दोस्तों यूं तो हर देश की अपनी अलग खूबियां और खामियां होती हैं और हर देश अलग अलग कारणों की वजह से जाना जाता है, लेकिन जापान इकलौता ऐसा देश है जो कि इतनी सारी परेशानियों के बाद भी खुद को दुनिया का दूसरा सबसे डेवलप्ड नेशन साबित कर चुका है। क्योंकि दोस्तों जापान वैसे तो हमारे भारत के राज्य राजस्थान जितना ही बड़ा है, यानी कि अगर इसके टोटल एरिया की बात करें तो यह 3,77,975 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया में फैला हुआ है और इसकी आबादी भी कुछ खास ज्यादा नहीं है, क्योंकि 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान की कुल आबादी 12 करोड़ 65 लाख के आसपास है। लेकिन इतनी कम आबादी होने के बावजूद भी यहाँ के लोग बिल्कुल हाईटेक जिंदगी जीते हैं। जी हाँ, जापान का जिंदगी जीने का तरीका हमारे जिंदगी जीने के तरीके से बहुत ही ज्यादा अलग है। अगर बाकी सारी चीजें किनारे करके बात की जाए जापान की समझदारी की, तो इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि जहाँ पूरी दुनिया आज महामारी के चलते अपने अपने घरों में रहने को मजबूर है, वहीं जापान में स्थिति बिल्कुल ही सामान्य है। और इसी वजह से जापान कोरोना वायरस से संक्रमित देशों की लिस्ट में 40वें स्थान के आसपास आता है। दरअसल अब तक जापान में 16,628 केसेस सामने तो आए हैं, लेकिन अपनी समझदारी से उन्होंने यह आंकड़ा बढ़ने नहीं दिया और 16,628 में से तो 13,612 केसेस रिकवर भी हो चुके हैं। और दोस्तों इसकी मुख्य वजह यह है कि जापान कोरोना वायरस के शुरू होने से पहले ही स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों को बढ़ावा देता है और वहां पर तो आम दिनों में ही मास्क लगाकर घर से बाहर जाना आम बात है। और दोस्तों बात अगर सुरक्षा की आ ही गई है तो इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जापान हर मुश्किल समय के लिए तैयार रहता है। और तभी तो एक रिसर्च के दौरान यह पता चला है कि जापान में हर साल लगभग 2000 से भी ज्यादा भूकंप आते हैं, यानी कि एक दिन में एक से ज्यादा भूकंप तो आ ही सकते हैं। और ऐसे में वहाँ के लोग हमेशा ही अपना सब कुछ तबाह हो जाने के बाद भी खुशी खुशी वापस से नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों यही उनके इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ वो अपनी मुसीबतों को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ना जानते हैं। और दोस्तों हम भला वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि जहाँ हमारे देश में बच्चों को नंबर्स के पीछे दौड़ाया जाता है, वहीं जापान में बच्चों को सबसे पहले मॉरल वैल्यूज दी जाती है। और इसी वजह से ही वहाँ पर शुरू के 3 सालों तक कोई भी एग्जाम्स नहीं लिए जाते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ बच्चों को सिखाने पर ही फोकस किया जाता है। और दोस्तों जहाँ बाकी देशों में बच्चे स्कूल में जाकर गंदगी फैलाते हैं, वहीं जापान के बच्चे स्कूल की गंदगी को साफ करते हैं। जी हाँ, जापान के स्कूलों में कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं रखा जाता है। वहाँ का सारा साफ सफाई का काम बच्चे और टीचर्स मिलकर करते हैं, क्योंकि जापान के लोगों का यह मानना है कि अगर वहाँ के बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे तो फिर किसी भी चीज को करने से नहीं घबराएंगे। और दोस्तों सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि और बाकी जगहों पर भी आपको कोई भी गंदगी या फिर कूड़ा कबाड़ा देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जापान के लोग वाकई में अपने स्कूल में सिखाई गई चीजों को अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं और कहीं पर भी गंदगी नहीं फैलाते, फिर चाहे वह लाखों की भीड़ से चलने वाली सड़कें हो या फिर सुनसान गलियां। और दोस्तों जापान में पोल्यूशन कम होने का एक और बड़ा कारण यह है कि वहाँ के लोग अपनी झूठी शान और शौकत दिखाने के लिए महंगी महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो लोग बड़ी सादगी के साथ साइकिल पर सफर करने के लिए निकल जाया करते हैं, जिससे ना तो वहाँ पर पोल्यूशन बढ़ता है और वहाँ के लोग हमेशा फिट भी रहते हैं। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से ही जापान में ऐसे लोग बहुत ही कम दिखाई देते हैं जिनका तोंद बाहर आया हो। और दोस्तों जापान के अंदर रिलैक्सेशन के भी कई सारे तरीके हैं, इसमें कि ऑफिस के समय सोना एक बड़ा एग्जाम्पल है। यह दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ऑफिस में जाने के बाद आप जापान में सो भी सकते हैं और यह पूरी तरह से लीगल है। दरअसल ऑफिस में काम करने के दौरान अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए जापान में लोग थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं और इस प्रक्रिया को वहाँ पर एम्प्लॉयंस के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों वहीं अगर हम बात करें जापान की टेक्नोलॉजी की, तो वहाँ के बुलेट ट्रेन के बारे में आप सभी ने तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि वहाँ की यूरेका मोम्स लाइन की ट्रेनें बिना ड्राइवर के ही ऑटोमेटिकली चलती हैं। और दोस्तों जापान में आमतौर पर तो ट्रेन बिल्कुल समय पर रहती है, लेकिन अगर किसी कारण की वजह से ट्रेन लेट भी हो जाती है तो फिर कुछ सेकेंड्स या फिर कुछ मिनट्स के लिए, ना कि भारत की तरह कई घंटों के लिए। और दोस्तों जापान में खुद भले ही जनसंख्या उतनी ज्यादा न हो,
लेकिन वहाँ पर रोबोट्स की कोई कमी नहीं है और इसीलिए तो वहाँ के लोग खुद तो कम काम करते हैं और रोबोट्स के जरिए ज़्यादा काम करवाते हैं। और यही वजह है कि जापान दुनिया भर के देशों से 10 कदम ना सिर्फ आगे सोचता है बल्कि उस पर चल कर भी दिखा रहा है। बाकी आपका जापान के बारे में क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।